राधे राधे दोस्तों। भागवत कथा के अनुसार राजा परीक्षित अभिमन्यु जी और उत्तरा के पुत्र थे। ये पांचों पांडवों के एकमात्र वंश यही बचे थे, लेकिन इनके जीवन में मृत्यु इनकी मां के गर्भ में ही इनको निगलने के लिए आई थी। किंतु भगवान श्री कृष्ण की वजह से इनके प्राणों की रक्षा हुई थी। गुरु पुत्र अश्वत्थामा ने जिसने ऐसा घृणित कर्म कर दिया, जिसकी वजह से भगवान कृष्ण ने उन्हें कभी क्षमा नहीं किया। आजीवन भटकते रहने का भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया, कभी उसे मुक्ति नहीं मिली। भगवान कृष्ण इस बात से क्षुब्ध और नाराज हो गए कि एक नवजात बच्चा जो अपनी माँ के गर्भ में पल रहा है, जो निरपराध है, अबोध है, अश्वत्थामा एक ज्ञानी गुरु पुत्र होकर अधर्म का साथ दिया। उसने जो गर्भवती उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा जो अभिमन्यु जी की पत्नी है, जो गर्भवती थी, अभिमन्यु जी की मृत्यु के बाद उत्तरा का एकमात्र सहारा उनका एक यही आने वाला बच्चा था, जो अपनी माँ के गर्भ में पल रहा था। गुरुपुत्र अश्वत्थामा अग्नि का जब ब्रह्मास्त्र उस गर्भ को नष्ट करने के लिए छोड़ दिया ताकि पांडवों का कोई वंश जीवित न बचे, तो श्री कृष्ण भगवान जान चुके थे कि यदि मैं उत्तरा के बच्चे की रक्षा नहीं कर पाया तो अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से नवजात जल के खत्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण मात्र एक अंगूठे का आकार का स्वरूप लेकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। उन्होंने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र के उस प्रभाव को रोक लिया। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, उस पुत्र को बचा लिया। लेकिन यह तो मात्र एक पहला ग्रह था मृत्यु का, जो उस बालक के सिर से भगवान ने हटा लिया। उन ब्राह्मण विद्वानों ने जब उस नवजात बच्चे की कुंडली को देखा तो ये घोषणा कर दी कि आज यदि इस बच्चे का ब्रह्मास्त्र से मृत्यु नहीं हुआ है तो आगे चलकर तक्षक नाग के काटने से बालक की मृत्यु अवश्य होगी। यह तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी कि इस बालक का जान बच गया। किंतु द्वापर के अंत में जब श्री कृष्ण धरती को छोड़कर अपने परम धाम चले जाएंगे तो यह बच्चा आगे चलकर समूची पृथ्वी का सम्राट बनेगा। इसका नाम राजा परीक्षित के नाम से जाना जाएगा। कलयुग के आने पर अधर्मी कलयुग इस महान धार्मिक परीक्षित जी को बड़ा भारी संकट में डालकर श्रापित करवाकर राजा को तक्षक नाग को काटे जाने पर मृत्यु के मुंह में ढकेल देगा। विद्वानों का यह बात आगे चलकर सत्य सिद्ध होता है। यह बालक आगे चलकर महान सम्राट राजा परीक्षित बने। राजा परीक्षित के राज्य में सभी मिलकर रहते थे। लोग कहीं भी जाते तो घर का दरवाजा खोलकर ही रखते थे। कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि कोई उनके राज्य में चोर नहीं था। कोई एक दूसरे से बैर नहीं रखते थे, झगड़ा नहीं करते थे। प्रजा बहुत ही सुखी थी। सभी प्रजा आपसी में प्रेम भाव से रहती थी। उनकी राज्य में कोई भी हिंसक जीव नहीं रहते थे। सभी जीव शांत भाव से रहते थे। गाय, शेर सब साथ एक ही तालाब पर पानी पिया करते थे। कोई हिंसा का कार्य नहीं होता था। लेकिन सभी समय एक समान नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु लोक छोड़कर जाने के बाद कलयुग आ गया। एक बार राजा परीक्षित सरस्वती नदी के तट पर जब पानी पीने के लिए गए तो वहां उन्होंने काले रंग के आदमी को देखते हैं, जो बड़ा ही क्रूरता से गाय को पीटता जा रहा है। उस गाय के 3 पैर थे और एक ही पैर पर खड़ी थी, यानी सत्य के सहारे वह गाय खड़ी थी। राजा ने जब इसका विरोध किया कि तुम यह क्या कर रहे हो, इस तरह का हिंसक कर्म हमारे राज्य में नहीं होता है, तुम तो बड़े अधर्मी हो। तब वो जाकर कलयुग तुरंत ही अपनी चतुराई से राजा से क्षमा मांगता है, कहता है कि राजन हमें क्षमा करिए, मैं कलयुग हूँ। और क्षमा मांगकर राजा से अपने लिए रहने का स्थान मांगता है। कलयुग अपने लिए राजा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि हे राजन, मुझे अपने राज्य से मत निकालिए, मुझे रहने का शरण दे दीजिए तो मैं वहाँ स्थिर रहूँगा। राजा उसको क्षमा कर देते हैं और उसे 4 स्थान रहने के लिए देते हैं। पहला स्थान था जहाँ जुआ खेला जाता हो, दूसरा स्थान था जहाँ मदिरा पिया जाता हो, तीसरा जहाँ लोग व्यभिचार हों, चरित्रहीन तरह के लोग हों, वहाँ जाकर तुम रहो। जैसे ही अगर
चौथा स्थान राजा परीक्षित कलयुग को देने जा रहे थे, तो राजा परीक्षित से फिर से प्रार्थना करता है कलयुग की, हे राजन, बड़ा नीचे स्थान तो आपने हमको दे ही दिया है, आप पर हम पर कृपा करिए कि थोड़ा उच्च स्थान भी हमको दीजिए राजन। तब उस पर कृपा करके राजा परीक्षित उसको जो स्थान देने वाले थे वो वहीं पर राजा परीक्षित भूल कर जाते हैं, और यह स्थान था, राजा परीक्षित ने उसको उनको स्वर्ण में जगह दे दिया, और यही राजा परीक्षित की सबसे बड़ी भूल थी। आगे की कथा नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहें दोस्तों। राधे राधे।